आपके लिए लेकर आई हूँ ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट का एक ऐसा उपाय जिससे आपको पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। जैसा कि आप जानते हो ईशान कोण में टॉयलेट और बाथरूम का होना अच्छा नहीं माना जाता है और इसकी कोई ऐसी रेमेडी नहीं है कि इस वास्तु दोष को जड़ से समाप्त कर सके। लेकिन आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ इन उपाय से काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उपाय कितने दिनों तक काम करेंगे। फिर भी आप इनको करते रहिए, हो सकता है ईश्वर की कृपा होगी तो आपको ईशान कोण के वास्तु दोष कभी परेशान नहीं करेंगे। अभी ये उपाय टेस्टिंग मोड पर चल रहे हैं जिसमें से 5 या 6 परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। आप में से अधिक लोग इस उपाय को करिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि ये उपाय कितने कारगर साबित हो रहे हैं। तो सबसे पहला उपाय जो है वो बताने जा रही हूँ कि ईशान कोण में बने हुए टॉयलेट की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये माँ गंगा भगवान शिव जी का वास्तु पुरुष के सिर का स्थान है। ये बिल्कुल टॉयलेट के सेप्टिक टैंक के लिए नहीं बना है। यहाँ पर चप्पल जूता रखना भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। ऐसे में टॉयलेट सेप्टिक टैंक होना बहुत ही गंभीर वास्तु दोष होता है, लेकिन जगह की कमी के कारण बहुत सारे लोग परेशान हैं। ना तो वो हटा सकते हैं ना बदल सकते हैं, उन पर पैसा नहीं है, मजबूरी के कारण उनको यहाँ पर बने हुए टॉयलेट के साथ ही घर में रहना पड़ रहा है। तब आप ये उपाय करें, यहाँ की विशेष साफ सफाई करें। यहाँ पर समुद्री नमक और फिटकरी कांच के बाउल में भरकर रखें। फिटकरी को धो के दोबारा यूज करेंगे और नमक को हर हफ्ते आपको बदलना पड़ेगा। तीसरा उपाय आपको ये करना है कि बारिश के पानी से इस टॉयलेट बाथरूम की निरंतर सफाई करें। इस समय बारिश का सीजन है तो आप बारिश का पानी भर के रखिए और यहाँ की धुलाई बारिश के पानी से करिए। आपको बारिश के बाद इस पानी को भर के भी रखना चाहिए और समय समय पर यहाँ पर उस पानी का छिड़काव करना चाहिए। बारिश के पानी से यहाँ की एनर्जी जो खराब हो चुकी है उसमें कुछ हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नीले रंग का प्रयोग करें। नीला बल्ब लगा सकते हैं या नीला पेंट कर सकते हैं पूरे टॉयलेट बाथरूम के अंदर। इसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखें इसका दरवाज़ा कभी भी खुला नहीं होना चाहिए और टॉयलेट सीट का जो मुख है वो भी कभी खुला नहीं होना चाहिए। हमेशा यूज करने के बाद टॉयलेट का गेट और टॉयलेट सीट का गेट दोनों ही बंद रखें। अगला उपाय आपको ये करना है कि अपने घर की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है। अक्सर ये देखा गया है कि जिन घरों की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग होती है उन घरों में अगर ईशान या फिर अग्नि कोण में टॉयलेट बना है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा को जितना आप मजबूत करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। तो ऊर्जा को मजबूत करने के लिए अभी हमारा जो उपाय टेस्टिंग मोड पर है वो ये है कि घर के ब्रह्म स्थान में बैठकर परिवार सहित आपको ओम मंत्र की ध्वनि करनी है। इस तरह सर्कल बनाकर सभी परिवार के सदस्यों को यहाँ बैठना है। सुबह चाहे 5 मिनट के लिए ही बैठिए। सुबह सुबह आपको बैठना है जब सूर्योदय हो। सूर्योदय होने के कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर आप यहाँ बैठकर ओम की जो ध्वनि इधर करते हैं तो जैसे कि आप जानते हो ब्रह्म स्थान घर का केंद्र बिंदु है। ये नाभि बोला जाता है घर की। तो जिस तरह से हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है और जो हम जैसा खाएंगे उसी तरह का प्रभाव हमें मिलेगा। उसी तरह यहाँ पर हम अगर ऊर्जा केंद्र को जगा देते हैं तो यहाँ से ही पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी जाती है। जब इस स्थान को दूषित कर दिया जाता है तो नेगेटिव एनर्जी इस घर में घूमती है और जब इसको पॉजिटिव कर देंगे तो यहाँ से निकलने वाली सारी एनर्जी इन सभी एरिया को पॉजिटिव कर देगी। तो भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको ओम की ध्वनि करनी है। यहाँ ध्यान रखें आपको ओम का उच्चारण स्वयं करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्पीकर चला के छोड़ दिया। अगर स्पीकर भी चलाना चाहते हैं तो उसके साथ साथ आपको खुद बोलना पड़ेगा। यकीन मानिए ये उपाय अभी 4-5 घरों पर टेस्टिंग मोड पर चल रहा है, जिसमें से उन लोगों को काफ़ी राहत मिली है जिनका ईशान कोण में टॉयलेट बना हुआ था। तो आप यहाँ की ऊर्जा को जगाइए। ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को जगाने के लिए 5 मिनट ही सही आप यहाँ बैठकर ओम की ध्वनि जरूर करेंगे। तो ओम का उच्चारण आप पूरा विधि विधान से करना है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई पूजा की थाली या दीपक रखना है, कुछ भी नहीं करना। आप सो के उठिए, आप बिना स्नान किए भी आप यहाँ बैठकर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ बैठना है आसन बिछाकर। परिवार के सभी सदस्यों को बैठना है। 5 मिनट मेडिटेशन की तरह आप करिए। इससे आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा और इस ब्रह्म स्थान को भी ऊर्जा मिलेगी। आपका अगर फ्लैट है तो फ्लैट में भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय उन घरों के लिए है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन से जुड़े हुए घरों में ये उपाय तेज़ी से
काम करने लगा है। अभी कुछ घरों में ही ये उपाय हमने करवाया है, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहती हूँ कि टॉयलेट बाथरूम अगर ईशान कोण में है तो इनको तुरंत हटाने में ही भलाई है। यहाँ पर बने हुए टॉयलेट बाथरूम कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो हमको अपने घर की ऊर्जा बढ़ानी है तो ब्रह्म स्थान में से ब्रह्म की जो ऊर्जा है उसको जगाना होगा, उसको जागृत करना होगा, जो सिर्फ ओम के उच्चारण से ही होगा, क्योंकि ओम एक ब्रह्मनाद है। और ईशान कोण में भी आप जानते हो कि भगवान शंकर का स्थान है। तो इस जगह की पवित्रता बनाए रखने के लिए हमें जमीन की ऊर्जा को बढ़ाना होगा और इस जगह की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको दबाना होगा, समाप्त करना होगा। अगर आप कोई भी तोड़ फोड़ वाला उपाय नहीं कर सकते, घर नहीं बेच सकते, टॉयलेट हटा नहीं सकते, तो आप ब्रह्म स्थान की ऊर्जा को जागृत करिए। यहाँ आपको ये काम रोज ही करना है। जितने सदस्य हों उनके साथ करिए, कोई नहीं है तो आप अकेले करिए, लेकिन ये नियम टूटना नहीं चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये उपाय कितने दिन करना है, तो ये उपाय जीवन भर ही करना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट जितने दिन यहाँ रहेगी तब तब आपको ये उपाय करना पड़ेगा। जब जब यहाँ पे सेप्टिक टैंक रहेगा तब तब आपको यहाँ पे ये उपाय करना पड़ेगा। जब तक कि आपको यहाँ से टॉयलेट या सेप्टिक टैंक हटाने का मौका नहीं मिलता तब तक आपको ब्रह्म स्थान में ओम का स्वर नाद करना पड़ेगा। अब आपको ये खुद तय करना है कि आप रोज करेंगे, कभी कभी करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ ये उपाय अभी कई लोगों पर कारगर साबित हुआ है। अब धीरे धीरे ये उपाय काम करने लगेगा तो लोग इसको और भी ज़्यादा अप्लाई करने लगेंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैंने अभी कई घरों में शुरू किया है, लोगों को फ़ायदा हुआ है, इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। बाकी हो सकता है बहुत सारे घरों में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो जिसके कारण ये उपाय काम भी ना करे, लेकिन अभी जिन घरों पे इसका फ़र्क पड़ रहा है या फ़ायदा हो रहा है उन घर के लोगों ने फीडबैक हमें दिया है। अभी ये देखते हैं कि ये उपाय कब तक काम करता है। जब वो ये काम करना बंद कर देंगे तो हो सकता है ये उपाय भी काम करना बंद कर दे, क्योंकि ये जो भूमि ऊर्जा है इसको हमेशा जागृत करके ही रखना होगा। जिस तरह ये मान के चलिए कि एक दीपक यहाँ जलता है, उसमें जितना घी हम डालेंगे वो दीपक तब तक जलेगा। अगर हमने इसमें घी डालना बंद कर दिया तो ये जो दीपक है वो बुझ जाएगा। तो ऐसा मान के चलिए ये ब्रह्म स्थान वाली जगह एक दीपक है और इसमें जो घी डालने का काम हम ओम का उच्चारण करके कर रहे हैं, अगर हम ओम का उच्चारण करना या ओम ध्वनि करना बंद कर देंगे तो ये दीपक अपना भी काम करना बंद कर देगा। तो इसकी ऊर्जा को जगाना तब तक पड़ेगा जब तक यहाँ पर हमारा टॉयलेट रहेगा। तो ओम ध्वनि का उच्चारण आप निरंतर करिए, सुबह करिए, दोपहर करिए, शाम करिए, जब भी समय मिले। हो सकता है बहुत सारे लोगों को सुबह समय ना मिले, शाम को कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। सुबह इसलिए बोला जा रहा है कि सुबह की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से निकलती है। तो जब आप ओम की ध्वनि करेंगे तो सारी एनर्जी यहाँ पर खींची चली आएगी और इस जगह को बहुत जल्दी ऊर्जा मिलेगी। तो ये उपाय मैंने जो आपको बताया इसको ज़रूर करिए और कुछ हफ्तों में अगर आपको कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ लाभ होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये उपाय वो लोग भी करें जिनका अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण में भी टॉयलेट बना है और मजबूरी के कारण वो उनको हटा नहीं सकते। यहाँ मैं यही बात कहूँगी, जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो, आप नहीं हटा सकते, तब आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो आपको ये चीज़ें तुरंत हटा देनी चाहिए। इन जगहों पे ये सब पॉजिटिव जगह हैं, पवित्र जगह हैं, इन जगहों पर टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। इन जगहों पर अगर इस तरह से टॉयलेट बाथरूम आ जाते हैं तो ये अच्छे नहीं माने जाते। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी संभावना है इनको हटाने की, बदलने की, समाप्त करने की, तब आप इनको समाप्त जरूर करिए। मजबूरी के कारण ना पैसा है, ना जगह है, ना ही आप रिमूव कर सकते हो, ना ही दूसरा घर ले सकते हो, तब आप ये उपाय करिए, ब्रह्म स्थान को जागृत करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप ये दूसरों तक भी शेयर जरूर करें, जिससे कि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ।